को साक्षी मानकर मैंने कुंवरसा के साथ 7 फेरे लिए। मण वचन से उन्हें अपना माना। उसी अगड़ी की कसम खाकर कहूं, तुम्हारे मन में जरा भी खोट हो, तुम्हारी वजह से कुंवरसा पे कोई भी आ जाए, तो जे अग्नि मारे को जलाकर राख कर दे। और जे हमारी बात में जरा भी सच्चाई है, तो ये दिए की लो हमारे अंधेरे जीवन को रोशनी दे। स्वागत है। अब अट्ठे क्या कर रही है? ओह, मासा को अपने आंसुओं से पिघलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तू जाने कि मासा का दिल तो कोमल है। और मासा आप किसकी बातों में आ गई? अरे ये धोखेबाज छोरी तो घर में हर किसी के सामने रोके गिड़गिड़ा के इस घर में जगह पाने की कोशिश कर रही है। चल चल हमारे साथ। तूने जो किया है उसके बाद थारे को इस घर में कोई स्थान ना मिलेगा। चल हमारे साथ चल। दादी साहब, दादी साहब, चल हमारे साथ। दादी साहब, दादी साहब, दादी साहब। जीजी को ऐसा फीका हलवा नहीं, मीठा हलवा पसंद है। अरे ये काहे नहीं कहती छोरी कि थारे को मीठा हलवा ज्यादा पसंद है और जीजी का नाम ले रही है। तू रहने दे, जब रुक्मी आएगी उसी से पूछ लूंगी कि हलवा कैसे बना है। अब कहाँ जा रही है? जीजी के बस आने का समय हो रहा है, उनको लेने जा रही हूँ। अरे गिसु की अम्मा, हो गई तैयारी पग फेरी की? हाँ हो ही गई समझो। ये लो चाबी, हमारे को जरा थालू का जाना। आज ही? नाना तने आज मैं जाने ना दूंगी। अरे रुक्मी के आने पे गाना कौन गावेगा? ये रसाल है ना, वो गा लेवेगी। अरे मारे को गाना वाना गाने का समय ना है, मारे को तो जीजी से ढेर सारी बातें करनी है। और वैसे भी गांव में आपसे सुरीला कौन गा सके, है ना माँ? हाँ तो आज तालुका वालू का मत ही जा तू। अरे रुक्मी पहली बार अपने मायके आ रही है, सब कुछ राजी खुशी हो जावे। आगे राम जी राजी। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे रणवीर, हमारे को एक बात है, थारे को एक बार भी छोरी का चेहरा देखने का मन नहीं हुआ क्या? मेरा मन तो उसकी आंखों में डूब गया था भाई साहब। बस यही तो तू डूब गया। तुम कलाकारों की यही बात मारे पल्ले नहीं पड़े। औरत सर से पांव तक खूबसूरत हो है, सारी खूबसूरती सिर्फ आंखों में होए के? हाँ हाँ, आंखों की भाषा तो वही पढ़ पावे जो दूसरों के मन में झांकना जाने। बाकी तो औरतों की बारी खूबसूरती में फंसे रहे। भाई साहब, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। रणवीर, कहते हैं कि दुख बांटने से कम होवे। हमारा भाई दुखी और अकेला, ये हमारे से सहन नहीं होएगा। चला जा, बैठ बैठ।
सारी दुखों की दवाई है। पी ले, पी ले, मन हल्का हो जाएगा। इसके नशे से सब दुख, सब परेशानियां भूल जाएगा तू। पी ले। नहीं भाई साहब। अरे पी ले, थारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। अगर इसे पीने से अकेलापन दूर हो जाए तो प्रेम की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन में। प्रणाम, आप क्या समझोगे इस बात को? पद्मा, घूंघट में हो, घूंघट में ही रहो। पी जा। थारे पास 10 मिनट का समय है। इस छोरी को तैयार करके इस हवेली की चौखट से बाहर फेंक देना। इसके लिए इस हवेली में कोई जगह ना है। और जे तू ऐसा ना कर सकी तो इसके साथ साथ अपनी गठरी पोटली भी बांध लेना। तुमने सुना नहीं ठकुराइन साहब क्या कह रही हैं? जल्दी से अपना सामान बांध ले। और हाँ, जाते जाते इसकी गठरी पोटली अच्छे से देख लेना। इन छोटे लोगों की नीयत का कोई भरोसा ना है। कहीं इस हवेली की कोई कीमती चीज ही अपने साथ ना ले जाए। ऐसे क्या देख रही है? हाँ, थारी कीमत इस हवेली के नौकरों से भी गई गुजरी है। रुक्मी जीजी आ रही है आज पगफेरे के लिए। शाम को गुड़ खाने आ जाना। और हाँ, काका साहब को भी लेकर आना। वे छोरी अपनी जीजी को लेके ऐसे खुश हो गए जैसे भगवान मिल गए। अरे जो मिले वो भगवान से कम थोड़ी ना है। बड़ी हवेली के कुंवर सास से ब्याह हुआ है रुक्मी का। मदन सिंह की छोरी के तो भाग ही खुल गए सच्ची। आप लोग आना ना भूलना, ठीक है? आंखें काहे तरेर रही छोरी, थारी जीजी का रिश्ता इतने बड़े घर में हो गया तो थारे भी तेवर बदल गए। भाई तेवर तो बदलेंगे ही, पर हमारे पास थारे जैसों के साथ बात करने की फुर्सत ना है। रानी बनकर राज करिए हमारी जीजी। अकड़ मत दिखला। पहले अपना इलाज करा। थारे जैसों को तो हमारी जीजी की हवेली की चौखट के बाहर रखवाली करने भी ना रखे। बापू गए जीजी को लिवाने पगफेरे के लिए, बस आ रही होगी। ठाकुर साहब, आप यह जमीन पर क्यों बैठे? जमीन से जुड़े होकर आसमान की तरफ देखने की सजा है ये। ऐसा मत कहो ठाकुर साहब, चाहे जो भी हो आप इस हवेली के समधी हैं। आपको इस तरह जमीन पर बैठना शोभा नहीं देता। जिस हवेली में हमारी छोरी ने कभी भी बहू का दर्जा नहीं मिल पाएगा, वहां का मैं समधी कैसे हुआ? आप हमारी बहुत इज्जत करी, धन्यवाद। मैं अभी ठीक हूं, बस एक बार मेरी बेटी आ जावे तो हम दोनों चले जाएंगे। और साथ में हमारे कुंवर साहब के सारे सपने, सारी खुशियां भी ले जाएंगे। अब हमारा कोई सपना नहीं है, सब चूर हो गए। अब तो बस हम उन सपनों के टुकड़े साथ लेकर जाएंगे और उन टुकड़ों की चुभनी अब मेरी बेटी की जिंदगी है।
जल्दी करो ना भाभी साहब, वरना आपके साथ साथ मारे को भी देश निकाला दे देंगे। आपका तो पियर का घर है, पर मैं कट्ठे जाऊंगी। अब मारे को ऐसा देखकर कमजोर न बनाओ भाभी साहब। अपनी गठरी पोटली उठाओ और इस हवेली से चलती बनो। हाँ इमली, घर की मालकिन से इस तरह बात करते थारी जबान न जल गई? क्यों सोचकर इस तरह बात कर रही थी तू? इस घर के बड़े चाहे जो कहे, थारे को छोटे मुंह बड़े बात करने की जरूरत ना है। इस घर से निकाले जाने पर भी ये कुंवर शाह की बीनड़ी कहलाएंगी और थारे को घर की नौकरानी कहा जाए। इसलिए इस गुमान में मत रहना कि मालकों की तरफ से बात करने पर थारे को कोई इनाम मिलेगा। बीनड़ी साहब, मैं इसकी तरफ से ना तो ना नंद काका, हमारे बापू की बेइज्जती की वजह से हमारे कंधे पहले ही झुक गए। हमारे बाप समान आप हमारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे तो ये बोझ हमारे से सहन ना होगा। भारी मन लेकर जा रहे हो, पर अपनी आत्मा पर बोझ ना ले जा पाओगी। वो तो अच्छा हुआ जो मैं सही समय पर वहां पहुंच गई, वरना उस छोरी ने तो मासा को फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। देखा जीजी, रस्सी जड़ गई और बढ़ नहीं गया। किसी न किसी तरह इस हवेली में अपने आप को जमाए रखने की मंशा है इन बाप बेटे की। वो सपना तो कभी पूरा ना हो पावेगा। मैं खुद इमली से कहकर आई हूँ कि उस मनहूस छोरी को 10 मिनट में तैयार करके इस हवेली से बाहर निकाल दे। इतना ही नहीं, मैं इमली से ये भी कहकर आई हूँ कि जाते जाते उसकी गठरी पोटली ठीक से देख लेना। कहीं इसमें हंसने वाली कौन सी बात कही मैंने? अरे जीजी, वो छोरी हवेली से मिले हुए गहने और कपड़े अपने ऊपर लाद कर ले जा रही है, तो फिर गठड़ी में छुपाने की क्या जरूरत है? मदन सिंह की तो बेइज्जती होने के बाद 5 उंगलियां घी में, उसकी जमीन उसे वैसे ही मिल गई और हवेली से जो गहने और कपड़े मिले सो अलग। समझी जीजी? लेट्स गो। बहुत हुआ थारा नाटक। अब तो इस हवेली की बिंदनी ना है जो सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले लेगी। इमली, इसे हवेली से बाहर निकाल और दरवाजे बंद कर देना। रुक, ऐसे कैसे जा सकती है? ये गहने और शादी का जोड़ा इस घर की बिंदनी का है, इस हवेली की धरोहर। ये सब कुछ यहाँ उतार कर जा। इन पर थारा कोई हक ना है। वाह, कितना अच्छा तरीका है थारा और थारे बाप का ब्याह के नाम पर लूट मचाने का। क्या कह रही ताईसा? खबरदार जो हमारे को ताईसा कहा है तो।
इमली, जा जाकर अपने फटे पुराने कपड़े लेकर आ। वो कपड़े लाना जो तू पहनना भी पसंद ना करती हो, और मार दे इसके मुंह पे। रानी बनकर राज करना चाहती थी। अरे इसे भी तो पता चले कि इस हवेली में इसकी नौकरानी बनने तक की हैसियत नहीं है। अब खड़े खड़े मारा मुंह काहे देख रही है? जा। अपने हाथों से अपनी भाभी सा का श्रृंगार किया था, अब इन्हीं हाथों से सब कुछ उतारूंगी। रहने दे मूमल, रहने दे। 2-4 चूड़ियां छोड़ दे इसके हाथ, ताकि लोगों की नजर में एक सुहागन बनी रहे और हकीकत में एक विधवा की जिंदगी जिए। ठकुराइन सा, ले पहन ले, यही औकात है थारी।